वेलकम टू स्टडी इन। हमने बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक कैलकुलस स्टार्ट कर रखी थी और उसमें भी हमने यूनिट नंबर 4 जो है वो स्टार्ट कर रखी थी। यूनिट नंबर 4 में हमारे पास में एक तो डबल इंटीग्रेशन है और एक ट्रिपल इंटीग्रेशन है। डबल इंटीग्रेशन का हमारा पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया है। इसमें टोटल 7 लेक्चर जो है डबल इंटीग्रेशन में वो मैंने बनाए हैं। इसके बाद में अब हम देखने जा रहे हैं ट्रिपल इंटीग्रल या ट्रिपल इंटीग्रेशन। आज हम देखेंगे कि ट्रिपल इंटीग्रेशन को करते कैसे है और इस पर बेस्ड 2 या 3 जितने भी एग्जाम्पल होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रिपल इंटीग्रेशन के बारे में कि ट्रिपल इंटीग्रेशन होता क्या है और इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो देखिए, ट्रिपल इंटीग्रेशन जो होगा वो हमें कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा कि जैसे मैं बोलूं कि आपके पास में ये तीन इंटीग्रेशन हो गया और आपको कोई ना कोई फंक्शन दिया जाएगा और ये फंक्शन यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन है। इसका मतलब इसमें जो वेरिएबल होंगे, जो चर होंगे वो भी 3 होंगे। तो मैं मान लेता हूँ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड के ये होंगे और इसमें हमें इंटीग्रेशन भी हमें 3 चर के रेस्पेक्ट में करना होगा, 3 वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करना होगा, जिसको हम बोलेंगे डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। अब हमें ये देखना है कि हमें सबसे पहले कौन से चर के रेस्पेक्ट में या कौन से वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन जो है वो करना होगा। वैसे तो हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले लास्ट वाले के, फिर इस वाले के, फिर इस वाले के करते हैं। लेकिन देखिए, फिर भी मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं जिससे आपको ये देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि किसके रेस्पेक्ट में सबसे पहले किया जाए। तो देखिए, सिंपल सा है। यहाँ पर जो सबसे पहले जो लिमिट होगी, यह लिमिट यदि आपको कुछ इस प्रकार से दी हुई है कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, यानी कि ये जो लिमिट जो होगी वो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई यानी कि एक्स और वाई का फंक्शन यदि हो, तो इसका मतलब समझ जाना कि ये आपको जेड का मान दिया हुआ है और जेड का मान यदि आपको दिया हुआ है, इसका मतलब लिमिट जेड की है, तो आप सबसे पहले जेड के रेस्पेक्ट में ही इसका इंटीग्रेशन करोगे। उसके बाद में सेकंड वाला जो है इंटीग्रेशन, इसमें लिमिट जो होगी वो जैसे आपको एफ ऑफ एक्स की दी हुई है, सपोज करो कि एफ ऑफ एक्स का आपको दिया हुआ है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स यानी कि जी ऑफ एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है की बात है। तो समझ जाना कि जेड के रेस्पेक्ट में तो हमने पहले कर दिया है, इसका मतलब जेड का वेरिएबल जो होगा वो आपके पास में यहाँ से स्किप हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हट जाएगा एक तरीके से। तो यहाँ पर ये किसका है, ये आपके पास में वाई की लिमिट आ गई यहाँ पर, और यदि यहाँ पर ये वाई की लिमिट है तो दूसरा हम y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। उसके बाद में जो तीसरी जो है आपके पास में, ये a कोमा b हम बोल सकते हैं और लास्ट में हम x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इस प्रकार से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि ट्रिपल इंटीग्रेशन को किस प्रकार से हमें सोल्व करना होता है। और ये एग्जाम्पल में पहला ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि ये 2011 लिखा हुआ है, फिर 2011 में ये आया हुआ एग्जाम्पल है, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। तो देखिए, आपको ये एग्जांपल दिया हुआ है या क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इवेल्युएट क्या करना है आपको एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ट्रिपल इंटीग्रेशन 0 से a, फिर से इंटीग्रेशन 0 से x और फिर से इंटीग्रेशन 0 से x प्लस y, और यहाँ पर आपको दिया हुआ फंक्शन है e की पावर x प्लस y प्लस जेड, और यहाँ पर आएगा आपके पास में dx dy और dz। अब यहाँ पर देखिए, इसको आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे इसको मैं मान लेता हूँ i है आपके पास में, i मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ पे देखिए 0 से x प्लस वाई, यानी कि x और y का फंक्शन है, इसका मतलब z बराबर आपको दिया हुआ है, यानी कि z की लिमिट है और z की लिमिट यानी सबसे पहले हम z के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ से इसको ऐसा कैसे लिख देंगे, 0 से a, इसको भी ऐसा 0 से x, और इसको हम अंदर ले लेते हैं और ये आएगा 0 से x प्लस वाई, और यहाँ पर आएगा e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड, और ये dz अंदर आ जाएगा और बाहर जो है वो आ जाएगा आपके पास में dx dy। अगर आप चाहो तो इनको अलग अलग लिख सकते हो, e की पावर x इंटू e की पावर y इंटू e की पावर z। यहाँ पर e की पावर x और e की पावर y जो है वो कांस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि हम z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और y कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ से x और y को आप बाहर लिखना चाहो तो बाहर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम इसका करेंगे तो आपके पास में आएगा ये 0 से a, यहाँ पर 0 से x, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन जो होगा e की पावर x प्लस y प्लस जेड है, तो e की पावर x e की पावर y तो है, ऐसा कैसा आ जाएगा, यानी कि e की पावर x प्लस e की पावर y, ऐसा कैसा आएगा, और e की पावर z के रिस्पेक्ट में e की पावर z ही होगा, तो e की पावर z आएगा, फिर से इसका आधार सेम है तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस y प्लस z हो जाएगा, और यहाँ पर जो लिमिट जो होगी वो आ जाएगी 0 से x प्लस y, और फिर से ये dx इंटू dy हो जाएगा। अब इसमें हम
अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो हमारे पास में आएगा ये इंटीग्रेशन 0 से a और इंटीग्रेशन 0 से x। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे z की प्लेस पर, क्योंकि हमने z के रेस्पेक्ट में किया था तो z के प्लेस पर पुट करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में e की पावर x प्लस वाई, और यहाँ पर भी z का मान आएगा x प्लस वाई, तो ये आएगा x प्लस वाई। फिर माइनस 0 रखेंगे यहाँ पर तो e की पावर x प्लस वाई बच जाएगा और आपके पास में आएगा dx dy। अब देखिए यहाँ पर ये y की लिमिट दे रखी है, इसका मतलब y के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो y के रेस्पेक्ट में अगर करेंगे तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये आएगा 0 से a और यहाँ पर ये आ जाएगा 0 से x, यहाँ पर ये a है, ठीक है, 0 से x आ जाएगा। और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं e की पावर 2x प्लस 2y लिख सकते हैं, और यहाँ पर आएगा माइनस e की पावर x प्लस y, और यहाँ पर ये आ जाएगा dy के रेस्पेक्ट में, और ये dx हम बाहर लिख देते हैं। इतना समझ में आ गया आराम से। अब हम dy के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy को अंदर ले लिया, dx को, और ये लिमिट को बाहर, इसको इंटीग्रेशन को बाहर रख दिया। अब इसको करते हैं हम सोल्व, तो ये हमारे पास में आएगा 0 से a आएगा, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 2x और प्लस 2y है, तो e की पावर 2x तो यहाँ पे कांस्टेंट है, और 2y का e की पावर 2y हो जाएगा, तो ये आएगा e की पावर 2x प्लस 2y आ जाएगा। लेकिन 2y का यदि हम अवकलन करेंगे, और 2y का अवकलन हम नीचे लिखते हैं इसके, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो इसका अवकलन नीचे आएगा, तो 2y का कितना हो जाएगा, केवल y हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा केवल, तो 2 इसके नीचे आ जाएगा। फिर माइनस, तो ये माइनस आ गया, इसका करेंगे तो e की पावर x प्लस वाई, e की पावर y का e की पावर y होता है, इसलिए ऐसा कैसा आ जाएगा, और ये हमारे पास में आ जाएगा 0 से x, और यहाँ पर ये आएगा dx और बच गया हमारे पास में। अब यहाँ पर x पुट कर देंगे और ये 0 अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा कि इज इक्वल टू, यहाँ से हम ये 0 से a हो जाएगा, तो ये 0 से a हमने पुट कर दिया यहाँ पर हम सबसे पहले x पुट करेंगे y की जगह पर, तो ये हमारे पास में आएगा e की पावर यहाँ पे 2x, और यहाँ पे x लिखेंगे तो ये भी 2x हो जाएगा, और ये आएगा e की पावर 4x हो जाएगा, तो e की पावर 4x लिख दिया, और अपॉन में 2 आएगा। फिर माइनस, तो ये माइनस आ गया, अब इसमें भी x पुट करना होगा, तो ये आएगा e की पावर 2x, तो ये e की पावर 2x आ गया। अब हम 0 पुट करेंगे y की जगह पर, तो y की जगह पर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो e की पावर 2x आएगा, अपॉन 2 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा पूरा का पूरा, तो माइनस e की पावर 2x अपॉन 2 आ जाएगा। फिर भी माइनस आएगा, और एक माइनस ये रहा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो e की पावर x आ जाएगा, तो ये आएगा प्लस का e की पावर x, और ये आएगा हमारे पास में dx। अब इसका हम dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, सबसे पहले इसका करेंगे तो ये e की पावर 4x आएगा, और 4x का जो अवकलन नीचे आएगा, इसका मतलब 4 नीचे आएगा, इसका मतलब ये हो गया 8। फिर माइनस e की पावर 2x का e की पावर 2x हो जाएगा, 2x का नीचे आएगा तो 2 हो जाएगा, ऐसे इसका करेंगे e की पावर 2x आएगा, और 2 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 4, और प्लस ये e की पावर x ऐसा कैसा रहेगा, और यहाँ से 0 से a हो गया। अब यहाँ से पहले a पुट करेंगे, फिर 0 पुट करेंगे, पहले a पुट करेंगे तो ये आएगा, यहाँ पर आएगा e की पावर 4a अपॉन 8, यहाँ पर आएगा माइनस e की पावर 2a अपॉन 2, यहाँ पर आएगा e की पावर 2a अपॉन 4, यहाँ पर आएगा प्लस e की पावर 2, सॉरी e की पावर a हो जाएगा, यहाँ पे x का जगह पे a पुट कर देंगे। फिर 0 पुट करेंगे तो ये माइनस का आएगा, पूरा का पूरा माइनस लगा देते हैं, और यहाँ पे 0 पुट कर दो, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा 1/8, तो ये आएगा 1/8, माइनस ये आएगा 1/2, तो 1/2 माइनस 1/4, और प्लस का आएगा 1, ये आ जाएगा आपके पास में। इसको सोल्व कर लो, यही आपका आंसर है। यहाँ से तो इसका इन दोनों का, केवल इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा, इन दोनों का एलसीएम 8 आएगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं e की पावर 4a अपॉन 8, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम माइनस ये आ गया हमारे पास में, और ये आएगा हमारे पास में 8, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा 8, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी माइनस 12 आ गया, ये भी माइनस 12 आ गया, तो यहाँ पर आएगा तो 8 में 2 का भाग लगाओ, सॉरी 4 ले लो एलसीएम, सॉरी यहाँ पे 4 एलसीएम ले लो, 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 आएगा, 2 को इससे गुणा कर लो तो आएगा 2e की पावर 2a, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस बाहर ले लिया मैंने, और ये आएगा e की पावर 2a, प्लस ये e की पावर a आएगा, माइनस यहाँ पर एलसीएम ले लो, टोटल 8 एलसीएम आ जाएगा इसका, तो ये आएगा 1, माइनस ये आएगा यहाँ पर 4, माइनस यहाँ पर ये आएगा 2, प्लस यहाँ पर आएगा ये 8। इसको सोल्व कर लीजिए तो ये हमारे पास में आएगा e की पावर 4a अपॉन 8, और यहाँ पर ये आएगा माइनस का 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, 3e की पावर 2a अपॉन 4 आ जाएगा, प्लस e की पावर a हो जाएगा, माइनस यहाँ से इसको सोल्व कर लीजिए, ये तो 8 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, -4 -2 माइनस का 6 हो गया,
9 में से 6 घटाएंगे तो आएगा आपके पास में 3, तो ये आएगा 3/8। ये आपके पास में आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको पूरे को आराम से कर सकते हैं। यहाँ से चाहो तो आप 8 कॉमन ले लीजिए, तो वैसे लिख दीजिए या फिर ऐसा पड़ा रहने दीजिए, ये भी आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इस प्रकार से हम इसको पूरे को सोल्व कर सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। इसके बाद में हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है इसमें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि 2009 में, 2012 में आया हुआ है, इसके अलावा 2001 में आया हुआ है, जोधपुर में 2004 में आया हुआ है, 2006 में आया है, बीकानेर 2005 में आया हुआ है। तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोबारा भी आ सकता है, तो ये हम देख लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, दूसरा क्वेश्चन नहीं है, आपको बोल रहा है मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इवेल्युएट क्या इवेल्युएट करना है आपको। क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन, सबसे पहले लिमिट है 0 से log 2, फिर है इंटीग्रेशन 0 से x, फिर है इंटीग्रेशन 0 से x प्लस log y, और आपको दिया हुआ है e की पावर x प्लस y प्लस z, और ये आएगा dx dy और dz। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको इंपॉर्टेंट आप लगा लेना क्योंकि ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, इस पर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, सिंपल है। सबसे पहले z के सापेक्ष में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x प्लस वाई यानी कि आपको x प्लस log y यानी कि ये आपके पास में फंक्शन जो है वो x और y का है, इसका मतलब ये z की लिमिट दी हुई है। तो चलो करते हैं, इसको i मान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, 0 से ये आएगा log 2, यहाँ से आएगा 0 से x, यहाँ से इसका करना है हमको, तो ये आएगा 0 से x प्लस log y आ जाएगा। यहाँ पे इसको लिख सकती हैं e की पावर x प्लस y प्लस z, और यहाँ से ये हो जाएगा dz, क्योंकि हमें z के सापेक्ष करना है, z के रेस्पेक्ट में करना है, और ये आएगा dx और dy। चलिए इसका करते हैं। तो इसको तो ऐसा कैसे लिख देंगे, 0 से log 2, यहाँ पर ये आएगा 0 से x, और यहाँ पर इसका करेंगे तो e की पावर x प्लस y प्लस z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा e की पावर x प्लस y, और e की पावर z का e की पावर z ही होगा तो प्लस z लिख देते हैं इसको, और यहाँ से लिमिट लग जाएगी 0 से x प्लस log y, और यहाँ से आएगा dx dy। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास में आएगा ये 0 से log 2, और ये आएगा 0 से x, और यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा, देखो सबसे पहले x प्लस log y पुट करेंगे तो आएगा e की पावर x प्लस log y पुट करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, तो ये आएगा 2x प्लस y, और प्लस आएगा log y आएगा, और फिर 0 पुट करेंगे z की जगह तो आएगा माइनस का e की पावर x प्लस y, और ये आ जाएगा dx dy। यहाँ से देखो इसको थोड़ा और सरल करते हैं, तो थोड़ा और सरल करेंगे तो ये आपके पास में बन जाएगा 0 से log 2, यहाँ पर 0 से x आएगा, और इसको हम देखो किस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका x का रिस्पेक्ट में करना है तो इसको ऐसे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर 2x प्लस y, तो यहाँ पर ये आएगा e की पावर 2x प्लस y, और यहाँ पर देखो इसको प्लस लगा हुआ है तो इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, e की पावर ये लिख दिया इंटू e की पावर आ जाएगा log y, और e की पावर log कभी भी हो, e की पावर log y यदि हो तो ये दोनों e से log कैंसिल हो जाता है और y बच जाता है, तो यहाँ पर y आएगा, तो y को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और माइनस आएगा e की पावर x प्लस y, ये आ गया आपके पास में। और इसका हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, तो यहाँ पे x लिख देते हैं, तो ये आपके पास में आ जाएगा dy, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये dy आ जाएगा, और फिर आ जाएगा dx। अब चलिए इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो y का रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो यहाँ पर खंड से समाकलन लगेगा जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है। अब इसको अगर हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम सेकंड मान लेते हैं तो इसका हम आसानी से कर सकते हैं आराम से। देखिए किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले तो ये ऐसा कैसा आएगा, 0 से log 2। अब यहाँ से इसका करेंगे सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड से, तो फर्स्ट फलन ऐसा कैसा आता है, और सेकंड का समाकलन कितना आएगा, e की पावर y का रिस्पेक्ट में करेंगे तो e की पावर 2x आ जाएगा, और प्लस e की पावर y का e की पावर y हो जाएगा। x तो यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा। फिर माइनस आता है, फिर आता है इंटीग्रेशन, फिर हमारे पास में आता है कि सेकंड का इंटीग्रेशन जो कि होगा e की पावर 2x प्लस y हो जाएगा, और फर्स्ट का अवकलन होता है तो y का अवकलन कितना होगा, y का रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ये 1 आ गया, और ये हमारे पास में यहाँ पर आएगा dy हो गया। फिर इसका करेंगे
तो यहाँ पर आएगा माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे जो लिमिट होगी वो आ जाएगी 0 से x, तो 0 से x आएगी, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में dx। तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे। तो यहाँ से देखिए इसका इंटीग्रेशन फिर से y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा e की पावर 2x प्लस वाई हो जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये आ जाएगा हमारे पास में 0 से log 2 आ जाएगा, और फिर अंदर आ जाएगा आपके पास में y e की पावर 2x प्लस वाई, ऐसा कैसा आएगा। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में आएगा माइनस ई की पावर 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का e की पावर x प्लस का y, और 0 से x और dx। यहाँ पे सबसे पहले x रखेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास में आएगा 0 से log 2, और अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा x इंटू ई की पावर 3x हो जाएगा, माइनस ई की पावर 3x और माइनस ई की पावर 2x, ये आ जाएगा आपके पास में। और जब हम 0 पुट करेंगे ना इसमें, जब हम इसमें लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो हमारे पास में आएगा, इसमें 0 पुट करेंगे तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, क्योंकि y की जगह 0 पुट करना होगा, तो y की जगह 0 पूरा ही 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये बचेगा e की पावर 2x बचेगा, और ये माइनस का है, और यहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस लगेगा, तो ये प्लस हो जाएगा e की पावर 2x, और यहाँ पर ये प्लस आएगा e की पावर x, ये आ जाएगा आपके पास में। और यहाँ पर हम इसका dx के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे, लेकिन यहाँ से देखो कि ये 2 ये कट जाएगा, दोनों को दोनों आराम से कट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से log 2, और यहाँ पर ये आ जाएगा x e की पावर 3x माइनस e की पावर 3x प्लस e की पावर x, और ये आएगा dx। अब इसका x का रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए किस प्रकार से करेंगे समाकलन। तो ये आ जाएगा आपके, सबसे पहले x इसका करेंगे फर्स्ट और सेकंड मान के, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो फर्स्ट ऐसा कैसा आएगा, और सेकंड का समाकलन e की पावर 3x हो जाएगा, और 3x का करेंगे तो 3x का अवकलन नीचे आता है, तो ये 3 नीचे आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। फिर माइनस समाकलन या इंटीग्रेशन जो भी है, और फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड का, तो ये आएगा e की पावर 3x और बट्टा 3 आ जाएगा आपके पास में, और फर्स्ट का अवकलन 1 हो जाएगा, और dx आ जाएगा आपके पास में। फिर आगे कर लो इसको, माइनस इसका करेंगे तो आएगा e की पावर 3x, और नीचे अवकलन आएगा 3x का, तो जो कि 3 होता है, फिर प्लस ये आएगा e की पावर x। इस प्रकार से इसको कर लेंगे, और यहाँ पर जो लिमिट होगी वो 0 से log 2 जो है इसको हम पुट कर देंगे इसके अंदर। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास में देखो ये आएगा, यहाँ से पहले लिख देते हैं, ये आएगा x 1/3, और ये आएगा x e की पावर 3x, यहाँ से माइनस इसका हम फिर से करेंगे तो ये आएगा e की पावर 3x, और 3x का अवकलन नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 9, और ये आपके पास में हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आएगा e की पावर 3x और अपॉन 3, और प्लस का आएगा e की पावर x। यहाँ पे हम 0 से log 2 जो है ना वो हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में यहाँ तक हो जाएगा, जिसको हम बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं तो देखो कि क्या आएगा हमारे पास में। लेकिन वैल्यूज पुट करने से पहले एक काम और कर सकते हो आप, यहाँ पर देखो 9 है और यहाँ पर 3 है, तो आप इसका एलसीएम ले सकते हो, और एलसीएम नहीं भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट कर लो। देखो log 2 पुट करो इसके अंदर, तो ये आपके पास में आएगा 1/3, यहाँ पर x की जगह आएगा log 2, यहाँ पर e की पावर 3x है तो ये आएगा e की पावर 3, और यहाँ पे आएगा log 2 आ जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे रखेंगे तो आएगा e की पावर 3 log 2 आ जाएगा, और बट्टा आएगा 9, माइनस यहाँ पे आएगा e की पावर 3 log 2 बट्टा 3 आएगा, प्लस e की पावर log 2 आ जाएगा यहाँ पर। फिर माइनस रखेंगे, अब हम x की जगह पर 0 पुट करेंगे, तो x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो आपके पास में देखो यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं, या फिर यहाँ पे लिख दो आगे, 0 पुट करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर माइनस तो लगा ही रहे हैं आगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो आएगा 1/9, यानी कि माइनस का 1/9 आएगा। यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो आएगा माइनस का 1/3, तो माइनस का 1/3 आएगा, और यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो आएगा 1, यानी e की पावर 0 1 होता है, और ये आएगा प्लस का 1। इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसको सरल करते हैं तो देखो किस प्रकार से करेंगे। तो ये आएगा आपके पास में log 2 है ये, देखिए यहाँ पर ये 3 जो है ना इसके ऊपर चला जाएगा, यानी 2 की पावर 3 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, और e की पावर log और अंदर 8 है, तो e से log के कैंसिल हो जाएगा,
ई से जो log है वो कैंसिल हो जाएगा और अंदर 8 जो है ना वो बच जाएगा, तो 8 आगे आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 8/3 log 2। इसको भी ऐसे ही कर देंगे, यहाँ से 3 ऊपर जाएगा तो 8 बन जाएगा, ई से log कैंसिल तो 8/9 आ जाएगा, 8/9। फिर माइनस, तो ये माइनस आ गया। यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा, तो ये आएगा 8/3। इसको भी ऐसे करेंगे तो ये आएगा, ई से log कैंसिल तो 2 बचेगा डायरेक्ट, यहाँ से माइनस, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये आएगा आपके पास में 9 एलसीएम आ जाएगा, -1 -3 और प्लस का 9, ये आ जाएगा आपके पास में। इसको आप सरल कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम 9 कॉमन ले लेंगे, यानी 1/9 जो है वो कॉमन लेंगे, तो 1/9 कॉमन लेंगे तो हमारे पास में आएगा 1/9 बाहर आ जाएगा। यहाँ से देखो 3 है नीचे, इसका मतलब 3 से गुणा करना पड़ेगा इसको, तो ये आएगा 8 × 24 log 2 आ जाएगा। माइनस यहाँ से देखो, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 8, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो आएगा 8 × 24, यहाँ से 9 कॉमन, यहाँ पे 9 नीचे है नहीं है, इसका मतलब 9 दूनी 18 हो जाएगा, प्लस का 18 आ जाएगा, माइनस यहाँ से बचेगा 9 -4 5 बच जाएगा और 9 बाहर आ गया, तो ये 5 आ गया आपके पास में। इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो। यहाँ से आ जाएगा 1/9 तो बाहर आ जाएगा और अंदर आपके पास में आएगा 24 log 2, 24 log 2 आ जाएगा। और यहाँ पे -8 और -24 माइनस का 32, -32 और -5 कितना हो जाएगा आपके पास में, माइनस का 37, -37 में 18 उठाएंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास में, बच जाएगा ये 19 आएगा, माइनस का 19 बच जाएगा पूरा, तो ये माइनस का 19 में लिख देता हूँ। इस प्रकार से आप पूरा क्वेश्चन जो है वो आसानी से सोल्व कर सकते हो। और ट्रिपल इंटीग्रेशन जो है ना बहुत ही आसान है और इसका हर बार एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।